आगामी 5 वर्ष भितर नाल्को को नवरत्न कंपानी महारत्न कंपानी कर लक्ष्य रखी नाल्को फिल्टर एवं पावर प्लांट तैयारी पाई डीपीआर प्रस्तुत हो सारी 30,000 कोटी टंका व्यय आसंता जून 2026 सुधा यार काम आरंभ हो 2030 सुधा काम सारिबा को लक्ष्य रखा जायछि। अमेरिकार टैरिफर प्रभाव नाल्को पर विशेष पड़िबो नाही बोली कहिसंते नाल्को सीएमडी ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। एने नाल्को सीएमडी ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को अधिक आलोचना करिसेंत हम दिल्ली प्रतिनिधि शबनम आदानी। आम सहित अच्छा नाल्कोर चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बीपी सिंह सर सहित आलोचना करवा नाल्कोर आज प्रेस मीट को लेकर। सर न्यूज़ 7 को आपको न्यूज़ 7 को मैं स्वागत करती हूँ। पहले दिल्ली में यहाँ पे मीडिया इंटरेक्शन करने का एम क्या है, अभी का प्रोडक्शन आपका कैसा है, आने वाले समय में आप ये प्रोडक्शन का कितना इंक्रीज करेंगे, चाहे वो एलुमिना हो या अदर सेक्टर से? दिल्ली में मीडिया इंटरेक्शन का एम यही है कि हम कंट्री वाइड, सिंस नाल्को एक नवरत्न कंपनी है, नवरत्न पब्लिक सेक्टर है, कंट्री वाइड लोगों में एक अवेयरनेस आए कि नाल्को की करंट ऑपरेशंस एंड फ्यूचर ऑपरेशंस में हमारे क्या स्ट्रेटजीज हैं। एज फार एज हमारे करंट ऑपरेशंस और फ्यूचर ऑपरेशंस की स्ट्रेटजी, हमारे करंट ऑपरेशंस में हमारे जितने भी यूनिट्स हैं ये 100% से ज़्यादा रेटेड कैपेसिटीज में चल रहे हैं। हमारे माइंस, रिफाइनरी एंड स्मेल्टर, पावर प्लांट अराउंड 105 to 110% ऑफ रेटेड कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा एक्सपेंशन प्लान जो हमारे एल्यूमिना रिफाइनरी है, जो कि जिसमें हम अभी 21 लाख टन ऑफ एल्यूमिना बना रहे हैं, ये अगले साल जून में इसमें 10 लाख टन एल्यूमिना और बढ़ेगा। जून से स्टार्ट होगा कमीशनिंग और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हम उसको स्टेबल करेंगे। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम देखें तो वो करीब 31 लाख टन का एल्यूमिना प्रोडक्शन हमारा होगा। हमारा एल्यूमिनियम प्रोडक्शन जो कि अभी 4.5 लाख टन, 4,60,000 टन है, और पावर प्लांट 1200 मेगावाट का है। इसमें हमको 5 लाख टन का स्मेल्टिंग कैपेसिटी ऐड करना है और 1000 मेगावाट का पावर प्लांट लगाना है, जिसके लिए हम ऑलरेडी एक्सपेंशन प्लान्स, डीपीआरस बना रहे हैं और टारगेट है इसकी तो नेक्स्ट 4 साल में हम कंप्लीट करें बाय 2030। सर आपने कहा कि आपकी नेक्स्ट मूव ग्रीन एनर्जी एआई के ऊपर रहेगी, खास करके स्मिटर और पावर प्लांट के ऊपर आपने कहा, तो इसका जो टोटल कॉस्ट कितना आएगा और ये किस तरह से संभव होगा? क्योंकि आप बोल रहे थे कि अगले साल इसका जो कमीशनिंग इसका होगा अगले साल से शुरू होगा। ग्रीन एनर्जी की बात है, जहाँ तक ग्रीन एनर्जी के लिए ऑलरेडी हम लोग बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में हम लोग कंसल्टेंट अपॉइंट किए हैं, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी हमारे पास 200 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी विंड मिल ऑपरेट कर रहे हैं। बट आगे इसको और बढ़ाने के लिए हम लोग कंसल्टेंट अपॉइंट किए हैं, जिसमें हम लोग को कहाँ पे लगाना है, मे बी सोलर, मे बी विंड, मे बी हाइब्रिड, वो हमको कंसल्टेंट बताएंगे। तो अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। कॉस्ट इंटेंसिव है काफ़ी ज़्यादा। ये 1 मेगावाट ऑफ सोलर में करीब 4 से 5 करोड़ लगता है पर मेगावाट, विंड में भी 6 से 8 करोड़ पर मेगावाट लगता है। तो कॉस्ट इंटेंसिव है। इसमें कुछ हम अपना भी लगाएंगे और कुछ जो ऑलरेडी ग्रीन यूनिट्स ऑपरेट हुए हैं, विंड मिल, सोलर प्लांट लगे, उनके साथ में हम लॉन्ग टर्म पीपी एग्रीमेंट्स करेंगे। गवर्नमेंट के अभी जो न्यू रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज आए हैं ग्रीन एनर्जी को लेकर, उसको कोप अप करने के लिए क्या आपके प्लान्स रहेंगे? हाँ, गवर्नमेंट का जो मैंडेट है हमको एटलीस्ट 35 to 40% ग्रीन पावर होना है, जो पावर हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट है कि बाय 2030 कुछ हम अपना यूनिट्स लगाएं, कुछ लॉन्ग टर्म पीपीए करें, दूसरे जो ऑलरेडी ग्रीन पावर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म पीपीएस करके हम अपने स्मेल्टर्स में ग्रीन पावर एटलीस्ट 30-35% यूज़ करें। सर जैसे कि आपने कहा कि यूएस के टैरिफ का हमारे नाल्को पे कोई असर नहीं आएगा क्योंकि आपके एक्सपोर्टर्स अलग हैं, तो इसको लेके आपके क्या कमेंट्स रहेंगे? नाल्को पे इफेक्ट ये है कि चूँकि यूएस टैरिफ के कारण इंडिया में, कंट्री में जो एक्सपोर्ट हो रहे थे वो कुछ कंट्री में अवेलेबिलिटी बढ़ा है मेटल का, दूसरे कंट्रीज से भी कुछ डाइवर्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो प्राइस प्रेशर जरूर है। जो भी मेटल का प्राइसिंग था पहले हो रहा था, वो प्राइस प्रेशर अभी है। तो मेटल बिक रहे हैं, डिमांड है मेटल के, बट प्राइस के ऊपर प्रेशर है ड्यू टू टैरिफ। सर अभी सीएसआर एक्टिविटीज़ के अगर उड़ीसा पे मैं पूछूं तो आप कोरापुट, अनुगुल, दामनजोड़ी में अपना काम कर रहे हैं सीएसआर पे, और किसी डिस्ट्रिक्ट पे इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे क्या सीएसआर एक्टिविटी के तहत? अभी हमारा मेजर थ्रस्ट कोरापुट, अंगुल, जो कि हमारे ऑपरेटिंग यूनिट्स जहाँ पे वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे हमारे एक्सपेंशंस भी आ रहे हैं। तो वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ के लिए स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, इसमें हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, इसके अलावा पूरी एक आइकॉनिक सिटी है जहाँ ऑलरेडी हम लोग कुछ कर रहे हैं।
और एज पर कुछ गाइडलाइंस हमारा ये है कि कुछ % ऑफ CSR हम दूसरे एरियाज में कर सकते हैं। इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है हमारे पास, कोई रिक्वायरमेंट आएगा तो हम जरूर करेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन ये है, अभी आप नवरत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी होने के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? महारत का हमारा प्लान यही है, अगर हम स्मेल्टिंग कैपेसिटी अपना 5 लाख ऐड करते हैं तो हमारा जो अभी रेवेन्यूज़ है जो कि 17,000 करोड़ है, नेक्स्ट ईयर हमारा अगर रिफाइनरी आएगा तो उसमें 2-2.5 हज़ार करोड़ रेवेन्यू फिर बढ़ेगा, तो 19,000 के आसपास हमारा रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगा। स्मेल्टिंग कैपेसिटी ऐड होने के बाद हमारा 10,000 से 11,000 रेवेन्यूज़ और बढ़ेंगे, जो कि 30,000 के आसपास हमारा रेवेन्यू जनरेशन होगा, तभी हम एक महारत्न कंपनी बन सकते हैं। टारगेट ये है कि जब स्मेल्टिंग कैपेसिटी हम ऐड करें तभी हम महारत्न बनेंगे, जिसका हमारा टारगेट है बाय 2030। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो आम सहित थे नालकोर CMD BP सिंह जी की कहते कि किभली भाव नवरत्न कंपनी को से महारत्न कंपनी कर प्लानिंग रखिंट एवं मेटर्स एवं पावर प्लांट्स 30,000 कोटी टंका खर्च करी आगामी 5 वर्ष भितर निजर प्रोडक्शन आरंभ कर। दिल्ली कैमरामैन मुक्तिकांत सहित शबनम मदेनी न्यूज़ 7।